हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप जो है अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को एक प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो, ठीक है। ताकि रिक्रूटर्स वगैरह या फिर जो कनेक्शंस वगैरह आपको इजीली जॉब्स वगैरह लैंड करने में आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के लिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो दिस इज़ माई लिंक्डइन प्रोफाइल। अब यहाँ पर बेसिकली करना क्या है मैं आपको बता दूँ। पहले आप मी वाले सेक्शन में चले जाओ, गो टू द व्यू ऑफ प्रोफाइल। उसके बाद फिर यहाँ पर से सारी चीज़ें जो है स्टार्ट होती हैं, ठीक है। अब आप मान के चलो कि एक नॉर्मल अगर बैक ऑफिस टाइप में हो, ठीक है, तो उसमें तो आप नॉर्मल, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे नॉर्मल बैक ऑफिस टाइप में रोल में काम करते हो ऑपरेशंस वगैरह में, तो उसमें तो आप नॉर्मली यहाँ पर जैसे जो बैकग्राउंड पिक्चर है, ठीक है, जो कवर फोटो है, इसमें बेसिकली अपना नाम वगैरह और कुछ एक प्रोफेशनल लुक्स है जिसमें कुछ नोटपैड या फिर लैपटॉप वगैरह हो, उससे आप काम चला सकते हो। लेकिन अगर आप मान के चलो डेवलपर हो, डेटा एनालिस्ट हो, वेब डेवलपमेंट करते हो, साइबर सिक्योरिटी, इन सभी मतलब कि कोर्सेस में एनरोल कर रखे हो आप और इस तरह के कोर्स आपको जॉब चाहिए, तो उसमें देखो अब एक जो बैकग्राउंड है, जो कवर फोटो है, ये बहुत ही प्रोफेशनल बनाना, ठीक है। जैसे कि मैंने बनाया है, ये जो उतना प्रोफेशनल नहीं है, बस ऐसे ही आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। इस तरह के आप कवर फोटो जो है सिंपली आप कोई भी एआई टूल से बना सकते हो, ठीक है। पहला तो ये कवर फोटो, दूसरा आपका प्रोफाइल पिक्चर। मेरा प्रोफाइल पिक्चर उतना भी प्रोफेशनल नहीं है, ठीक ठाक है, ठीक है। तो इसको देखो आप किस तरह से कर सकते हो। कोई भी एक पिक्चर लो, अगर आपको प्रोफेशनल बनाना, आपको ज़रूरी नहीं है ब्लेजर में जाके बाहर शूट करो, ठीक है। तो बेसिकली आप एक पिक्चर लो अपना बढ़िया, जो कि क्लीन हो, फेस वगैरह क्लीन हो जिसमें। उसके बाद उसको करना क्या, बेसिकली किसी भी एआई टूल में उसको आप अपलोड कर दो। उसके बाद फिर सिंपली प्रॉम्प्ट वगैरह लिख देना कि इसको प्रोफेशनल बना दो, जहाँ पर मैं ब्लेजर मतलब कि मैं पहना हुआ रहूँ, और साथ ही साथ जो बैकग्राउंड वगैरह जो ऐसा लगे कि मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से जो तुरंत बना देगा आपको, कोई भी एआई टूल देगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि ये जो हेडलाइन है, हेडलाइन में फालतू चीज़ें मत रखा करो, ठीक है, क्योंकि रिक्रूटर आएगा, कोई भी देखेगा तो उसको लगना चाहिए ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए सारी चीज़ें, बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इससे क्या पता चला, डेटा एनालिसिस की, डेटा एनालिसिस की मैं तैयारी करता हूँ या फिर जानता हूँ कौन कौन से टूल्स मैं जानता हूँ, जैसे एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल, पावर, टूल्स के नाम मैंने लिख दिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लिख सकते हो, मान के चलो आपको 4-5 साल जो आईटी कंपनीज़ में, ठीक है, ऑपरेशंस में या फिर बैक ऑफिस में कोई भी नॉर्मल मतलब काम करते, तो इससे ये पता चलता है कि इसको सॉफ्ट स्किल्स की नॉलेज होगी। आपने यहाँ टूल्स भी मेंशन कर दिया। अब जैसे मैंने किया ओपन टू इंटर्नशिप, ठीक है। यहाँ पर आप कर सकते हो आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द आईटी कंपनीज एज अ दिस, ठीक है। ये सभी चीज़ें डाल सकते हो, वो जो आपको पूरा सॉफ्ट स्किल। तो बेसिकली ये जो हेडलाइन है ना, ये बहुत मतलब कि ईजी हो जाता है सामने वाले के लिए, ठीक है। आप बेसिकली सामने वाले के लिए सारी चीज़ें कर रहे हो टू इम्प्रेस हिम और हर, ठीक है। ये हो गया, इसको हेडलाइन प्रोफेशनल बनाना है। उसके बाद फिर आपको नीचे अबाउट में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें लिखना है। नहीं आता है, डोंट वरी, एआई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है। कोई भी मतलब कि चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह ले लो, ठीक है। वहाँ पर जाकर सिंपली आप बता दो सारी चीज़ें कि मैं ये मतलब कि प्रोफाइल के लिए तैयारी कर रहा हूँ, इस तरह के जॉब्स में ढूंढ रहा हूँ, और मेरा बैकग्राउंड ये रहा है, ठीक है, मेरा एजुकेशन ये रहा है, और मैं लिंक्डइन के अबाउट सेक्शन में क्या लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। सो द एआई विल जनरेट एवरीथिंग फॉर यू। उसके बाद फिर सिंपली आप कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपका अबाउट जो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जैसे मैंने लिखा है, दिखाने के लिए बस आपको लिखा है, इसको तो मैं और अच्छा बनाऊँगा। तो इस तरह से अबाउट हो गया। ये फीचर्ड हो गया। फीचर मान के चलो कि आपने कुछ प्रोजेक्ट वगैरह आपने किया, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर आपने अपलोड किया। तो यहाँ पर कुछ मेन चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर फीचर कर रहे हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ आप प्रोजेक्ट को ही करो। आप देखो प्लस वाले आइकन पे मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर से पोस्ट वगैरह भी जो कुछ ऐसा हो कि कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट वगैरह आपने किया हो जिसमें बहुत इंगेजमेंट आए, फिर कुछ भी चीज़ें बेसिकली जो आपको लगता है हाईलाइट करना चाहिए, तो आप यहाँ फीचर इसको कर सकते हो। आर्टिकल वगैरह या फिर कोई भी लिंक वगैरह आप यहाँ पर फीचर कर सकते हो, सारी चीज़ें, इमेज, डॉक्यूमेंट वगैरह, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा सेल्स का एक मैंने प्रोजेक्ट जो है किया था, तो उसको सिंपली यहाँ पर जो है मैंने फीचर किया, ठीक है। एक्टिविटीज़ वगैरह से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, सो यू कैन स्किप दिस पार्ट। उसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह आप सब कुछ अच्छे से यहाँ पर मेंशन करना, ठीक है, हमेशा जहाँ जहाँ भी आपने काम किया है सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन में सारी चीज़ें यहाँ रखना। जैसे एक चीज़ यहाँ पर मेरा नहीं है, जो कि ये मतलब कि परसेंटेज वगैरह, मार्क्स वगैरह मेरा अच्छा नहीं था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मार्क्स जो है उसको स्किप कर दिया, यहाँ पर मेंशन करना, ठीक है। तो ये हो गया। एजुकेशन वगैरह आपको बहुत अच्छे से डिटेल में लिखना है। लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस वगैरह मान के चलो, जो भी कोर्स आप कर रहे हो सारे के सर्टिफिकेट्स वगैरह यहाँ पर अपलोड कर दो। ये सभी चीज़ें जो है और बेहतर बनाता है। यहाँ पर आप सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह अपलोड कर देना। प्रोजेक्ट्स में डिटेलिंग में सारी चीज़ें लिखना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखना, क्या क्या स्किल्स आप उसमें सीखे हो। क्योंकि अगर मान के चलो कि कोई रिक्रूटर आपके प्रोफाइल पे विजिट करता है, आपको रीच आउट करता है, तो डायरेक्टली ये सभी मतलब कि प्रोजेक्ट्स जो आप हाईलाइट कर रहे हो ना, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है प्रोजेक्ट से ही आते हैं। अब जैसे मान के चलो आप बोलो, यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने वी लुकअप। आप पूछिएगा मेरे से रिक्रूटर कि वी लुकअप आपने यहाँ पर कहाँ पर यूज किया और क्यों यूज किया, क्या वी लुकअप की जगह हम लोग कुछ और यूज कर सकते थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मेंशन जो भी करना, मेक श्योर कि आप
उन सभी चीज़ों से अवगत हो, मतलब कि आपको सारी चीज़ें उसके बारे में पता है, ठीक है, इन एंड आउट। उसके बाद स्किल्स वगैरह, ये तो जैसे कि आप जाइए, जैसे कि ये जो मैंने कॉफ़ी डेटा सेल्स जैसे कि मैंने किया, तो वी लुकअप, एक्सेल डैशबोर्ड, ये सभी जो स्किल है वो यहाँ पर बेसिकली आ जाता है। अगर आप अलग से ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर जाके आप सिंपली जो है स्किल्स वगैरह जो ऐड कर सकते हो कि आपके पास ये स्किल भी है, ठीक है। उसका बाद सिंपली आप सेव कर लेना लैंग्वेजेस वगैरह, बस उसके बाद उतना कुछ है नहीं, यही सभी चीज़ें था जो कि आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को बहुत अच्छा से बेहतर बना देगा। हाँ, एक और चीज़ जो मुझे लगता है, जैसे ये पब्लिक प्रोफाइल और यूआरएल वगैरह, इसको क्लीन रखना। ऐसा मत रखना जैसे मान के चलो आपका नाम रमेश है, रमेश 509012, इस तरह का नहीं, फ़ोन नंबर मत डाल देना, ठीक है। क्लीन रखा करो, जैसे मी शिवम सिन्हा मैंने डाला, सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्योंकि ये जो है यूआरएल वगैरह जो है, जब आप लिंक्डइन के यूआरएल को कॉपी करके रिज्यूम वगैरह में पेस्ट करते हो तो छोटा रहता है, अच्छा रहता है, तो बहुत सिंपल लगता है, ठीक है, प्रोफेशनल लगता है। तो ये सभी चीज़ें समझ में आ गई आपको, और इसमें वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया किस तरह से इसको प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है लिंक्डइन प्रोफाइल को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, हैव अ गुड डे।